आपके पास एज अ पेरेंट पावर है, आप अपने बच्चे को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। इज इट ट्रू दैट ऐसे सिचुएशन में बच्चा जो होता है 14-15 साल का धीरे धीरे मेंटली स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स? यस। ओह, दैट्स वेरी सैड। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या सो विल स्टार्ट विद कि आप करते क्या हो, लाइक आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप ठीक है, तारीफ कीजिए अपनी। ओके। तो बेसिकली मेरा आई वुड से कि मेरी जर्नी 12 साल पहले स्टार्ट हुई है, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आया। ठीक है, तो वहाँ से एक पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट होती है जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट कैन रिलेट आज के पॉडकास्ट में, कि कुछ चीज़ें हमने सीखी, कुछ गलतियाँ हमने की, कुछ चीज़ों को हमने मतलब इन्वायरमेंट से सीखा, कुछ हमने गूगल से सीखा, कुछ हमने कोचेस से सीखा। तो वो सारी चीज़ें हुई, वो जर्नी चली। पर उसके बाद मैंने 2 साल के बाद ही एक स्कूल स्टार्ट किया यहाँ पे हैदराबाद में कुकटपल्ली में। तो जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, एज़ अ पेरेंट हम अपने बारे में या अपने बच्चे के बारे में बस सोचते हैं। पर अगर स्कूल की तरफ से सोचो तो आप बहुत सारा वाइड एंगल पे देख पा रहे हो कि सारे बच्चे कैसे हैं। तो मैंने वहाँ पे कई चीज़ें सीखना स्टार्ट किया, जैसे मैं और बच्चों की कैसे हेल्प कर सकूँ। तो वहाँ पे मेरा फ़ोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ कि केवल मेरा बच्चा नहीं, और बच्चों की भी कैसे हेल्प की जा सकती है। तो मैंने वो चीज़ जर्नी स्टार्ट की। फिर उसके बाद फाइनली मेरा स्कूल अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। ओके, हम लोग को मतलब बहुत सारे एडमिशन्स आए। फिर एक कोविड आया। ओके। ठीक है, तो वो एक पॉज़, एक ठहराव आया। ठीक है, उस समय मुझे पहली बार टाइम मिला कि मुझे मेरे बारे में सोचना है। ठीक है, तो फिर मुझे कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आई कि मेरे अंदर कुछ है जो मुझे लिखना चाहिए, तो फिर मैंने एक बुक लिखी। फिर मैंने वहाँ पे पेरेंटिंग काउंसलिंग स्टार्ट की। क्या बुक का नाम है? द पावर ऑफ पेरेंटिंग। अमेज़न पे है, अमेज़न मैंने पे देखा है। है। हाँ, कैसा रिस्पॉन्स रहा बुक का? इट्स वेरी गुड। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर। एंड व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दैट बुक? अब एक छोटा-सा ब्रीफ में बताइए किसके बारे में? बेसिकली वो आपके बच्चों को आपको मतलब आपको क्या देना है? एक एक रेसिपी है। एज़ पेरेंट्स क्या हाँ, देना है? एज़ अ पेरेंट आपके पास उन मतलब बेसिकली मेन कोर है कि आपके पास एज़ अ पेरेंट पावर है। आप अपने बच्चे को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। दैट्स द रीज़न द नेम इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ पेरेंटिंग। सो बेसिकली आप एक पेरेंटिंग कोच हो, कोच, राइट? आर हाँ, यू सर्टिफाइड आल्सो? यस। क्या सर्टिफिकेशन? मैंने बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन किए हैं, ओके। ठीक है? तो कुछ मैंने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किया है, कुछ मैंने स्पेशली ऑन द पेरेंटिंग की है। तो आप पेरेंटिंग कोच हो, आप एक पेरेंटिंग मतलब रिलेटेड बुक ऑथर हो आप, यस, एंड आप यू रन अ स्कूल आल्सो, आई रन अ स्कूल ऑल्सो एंड नाउ आई एम गिविंग द एंड टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑल्सो। सो यू आर ट्रेनिंग टीचर्स यस, हाउ टू एजुकेट किड्स, यस। नॉट ऑन द सब्जेक्ट बट कैसे बच्चों को नहीं, हैंडल करना सब्जेक्ट है। पे आई वोंट केयर बिकॉज़ फॉर सब्जेक्ट देयर एक्सपर्टीज़ आर मीन्स लाइक दे विल गेट सर्टिफाइड फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूट। मतलब अगर जैसे एमएससी, बीएससी और द दैट दे विल डू इट, So क्योंकि what वो do you अगर train? बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट दे कैन गेट ट्रेन्ड कहीं से भी, मतलब बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन। बट बेस्ड ऑन द बिहेवियर मैनेजमेंट, क्लासरूम, चाइल्ड साइकोलॉजी, दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट वी नीड टू नो एज अ टीचर। तो वो मैं उनको पढ़ाती हूँ, बच्चों को हैंडल कैसे करना है? बच्चों को हैंडल कैसे करना है। बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, थोड़ा वो एक स्किल ओके, है जो आपको स्किल है। आनी हाँ, चाहिए। मैं उस पे पूछूँगा, उस पे सवाल है मेरे। एक्चुअली मुझे पहला तो सवाल ये पेरेंट्स के ऊपर आता है, ठीक हुँ, है? आप मतलब मैं मेरा जो परसेप्शन रहा है और जो टिपिकल एक इंडियन मैन का या आदमी का परसेप्शन होता है कि माँ-बाप से बेटर कोई बच्चे को पाल ही नहीं सकता, हुँ, ओके? हुँ, आप मुझे मत सिखाओ, मैं इसका बाप हूँ। हुँ, आप मुझे मत सिखाओ कि बच्चे कैसे पालते हैं, ये मेरा बच्चा है। हुँ, नोबडी इन द वर्ल्ड नोज़ बेटर देन मी, हुँ, ये परसेप्शन है। हुँ, ये फैक्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, एक परसेप्शन है। हुँ। आप उसको चैलेंज करो, आप कह रहे हो कि नहीं मैं कोच हूँ, मैं बेटर सिखा सकती हूँ। हाँ, ओके, नहीं ऐसा मतलब हम एज़ अ कोच आपको क्यूरेटेड अप्रोच सिखाएँगे। एग्ज़ैक्टली, तो मैं वही डिफ़रेंस जानना चाह रहा हूँ कि चलो एज़ अ पैरेंट मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को बेटर पाल सकता हूँ क्योंकि मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ। आई नो माय किड, बचपन से देखा है मैंने, एंड हुँ, देन सम कुछ कोई मुझे आके जैसे आप एक कोच पेरेंटिंग कोच हो, तो ये तो ब्रेकिंग द आइस है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि बच्चे को मतलब पेरेंटिंग के लिए कोच भी होता है। जैसे हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उसका मेरे को हुँ, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हुँ। तो ये क्या है? इसके बारे में बताइए क्योंकि ये दूसरी बात है कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर अवेयरनेस क्यों नहीं है? अवेयरनेस क्यों नहीं है? गवर्नमेंट का ध्यान क्यों नहीं है? स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? बताया क्यों नहीं जाता ये सब चीज़ों के बारे में? कहाँ क्या मिसिंग है? ओके, तो देखिए जो पेरेंटिंग है वो क्या है, हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, हमारे मतलब ये जनरेशन से चल रही है, ठीक है। लेकिन अभी क्या चेंज हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें फास्ट मूविंग है, ठीक है।
आप देखिए टेक्नोलॉजी है, जो पेरेंट के जब आप अगर आप अपना टाइम याद करिए तो आपके पेरेंट के पास उतना टेक्नोलॉजी वाला इशू नहीं था. चिल्ड्रन आर नॉट ग्लूड टू द स्क्रीन, ठीक है. उनके पास टाइम था, वो अपनी चीज़ें अपने से सीख पाए थे उस टाइम पे. हमने बाहर से ग्राउंड पे जाके खेल के चीज़ें सीखी हैं. हमें कभी ये नहीं बोला गया कि आपको फाइन मोटर स्किल के लिए एक एक्टिविटी करनी है और ग्रॉस मोटर के लिए एक एक्टिविटी करनी है. सो बेसिकली फाइन मोटर ग्रॉस मोटर है क्या? है क्या? वही तो मैं मुझे समझ क्या ये? तो ये फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का. जब फिजिकल की मतलब अगर हम फिजिकल बॉडी के बात करते हैं तो उसमें 2 एरिया आता है. एक होता है फाइन मोटर स्किल जो छोटी मसल्स के लिए काम करता है. स्पेशली हम वो हैंड्स के लिए सिखाते हैं कि अगर जो आपका हैंड होता है वो स्मॉल स्मॉल मसल्स से मिलके बना होता है, तो वो जो मसल्स का काम होता है वहाँ फाइन मोटर स्किल्स आती है, ठीक है. और वो फाइन मोटर स्किल इंप्रूव करने के लिए बच्चों को आजकल बोला जाता है कि उनको क्ले दीजिए, ठीक है, उनको पेपर टीयरिंग एक्टिविटी कराइए, उनको 2 ग्रेन्स दीजिए, उनको सेग्रीगेट करने की प्रोसेस सिखाइए, बोलिए कि छोला राजमा अलग करो, पेटल्स रिमूव करो फ्लावर से. तो ऐसी कई सारी एक्टिविटी स्कूल में कराई जा रही है अभी आजकल के आजकल, स्कूलों में. ठीक ओके. है. तो उसको कहते हैं हम लोग फाइन मोटर स्किल. ग्रॉस मोटर स्किल जहाँ पे बच्चे की पूरी बॉडी इट शुड गेट स्वेट, फिजिकल फिजिकल एक्टिविटीज. एक्टिविटीज, ठीक है, वो भी स्कूलिंग का पार्ट है. तो एज अ पेरेंट आपको सब कुछ पता है, ठीक है, आपको पता है. अगर आप याद करो कि आपके अपने बचपन में आपने बाहर जाके खेला, आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे मेरी बॉडी एक्टिवेट हो रही है, पेरेंट ने भी नहीं सोचा. इट वॉज ऑटोमेटिकली, वो सब हो रहा था वहाँ पे, ठीक है. आपको लिखने के लिए कभी ग्रिप की इशू नहीं आई है कि मुझे पेंसिल पकड़ना नहीं आ रहा. आपके फ्रेंड्स को भी नहीं आई होगी, लेकिन आजकल बच्चों को पेंसिल पकड़ना नहीं आ रहा है क्योंकि उनके अंदर फाइन मोटर स्किल्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस मसल्स को कभी एक्टिवेट ही नहीं किया है. इसलिए अभी जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको वो सिखाते हैं भैया फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटी सीखो, फिर ग्रॉस मोटर स्किल की एक्टिविटी सीखो. तो ये सारी चीज़ें केवल टीचर्स को, दे विल गेट नॉलेज, दे विल गेट ट्रेंड, लेकिन एज अ पेरेंट ऑल्सो अभी अपडेटेड रहना ज़रूरी है. मैं नहीं कह रही हूँ आपको पेरेंटिंग नहीं आती, आप अपने बच्चे को जानते नहीं हो, आप सबसे अच्छे से जानते हो. यू आर द बेस्ट पर्सन, आप ही जानते हो, आपके अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ है आपके बच्चे के अंदर. तो आप उसका माइंडसेट समझ सकते हो, उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हो, उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, करेक्ट. उसके मतलब प्रॉब्लम अगर कुछ वो नहीं फेस कर पा रहा तो उसको आप समझ सकते हो और उसको गाइडेंस दे सकते हो. लेकिन कभी कभी आजकल क्या चीज़ें हो रही हैं, हमें अपने आप को अपडेट करना है. अगर हम उनको अपने आप को अपडेट करके जा रहे हैं ना, तो हमारी अप्रोच जस्ट लाइक नॉट इन स्ट्रेट लाइन, बट हम थोड़ा कर्व होके जाएंगे. और जब वो कर्व होके जाएंगे ना, तो हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं. हम अब बच्चों को ज़्यादा अच्छे से जान पा रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पा रहे हैं. तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स की जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी क्या होता है, डिप्रेशन चले जा रहे हैं बच्चे, क्या हो रहा है, उनको एंगर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है. ऐसा कभी आपने अपने बचपन में सुना ही नहीं होगा, ऑलराइट. ठीक है. तो हमें जब बच्चे आज के चेंज हो रहे हैं, जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो एज अ पेरेंट हमें भी अपडेट होना है. आपका जो भी नॉलेज है, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो करेक्ट हैं. आई एम नॉट टेलिंग दे आर रॉन्ग. एक माँ से ज़्यादा कोई बच्चे को प्यार नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो. लेकिन अगर आप थोड़ी चीज़ें सीख के करोगे ना, तो मेरे ख्याल से आप अपना बेस्ट वर्जन दोगे. So it is not just about emotion, it is about skill also. स्किल ऑल्सो, इट्स अ बैलेंस. विदाउट इमोशंस वी कांट गो एनी ओनली विद द स्किल्स. मुझे आता है भाई हाउ टू मेक देम डिसिप्लिन, ठीक है. आपके अंदर कनेक्शन ही नहीं है, तो आफ्टर कनेक्शन ओनली द करेक्शन विल कम. And without skill, you can't विदाउट be. विदाउट मत कहते ना, विदाउट स्किल ओनली लव विल जस्ट मेक देम टू गो इन अ रैंडम डायरेक्शन. हाँ, but I want to talk about it more कि क्या, because I've seen in my family and other family also कि पूरा प्यार भर देते हैं बच्चों में. मतलब मैं तो इतना प्यार करता हूँ ना अपने बच्चे से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. देन बच्चा बिकम्स इमोशनल बॉम्ब. वो भी सारे इमोशन माँ बाप अपने बच्चे का उसके अंदर डाल देते हैं. एंड देन इमोशन कम्स विद लॉट ऑफ पैकेज, लाइक इनसिक्योरिटी आता है उसमें, पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें आती है, लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो. यस, बच्चा भी इमोशनल हो जाता है. और आज के ज़माने में आप घर से बाहर इमोशनल होकर के तो हैंडल कर नहीं सकते. So can only raising a kid emotionally can actually be traumatic for the kid, like उसके फ्यूचर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं. हाँ, बिकॉज आप उसको सोसाइटी के लिए रेडी नहीं करा रहे हो. ही इज़ नॉट सोशल रेडी. आज बच्चा आपसे बहुत इमोशनली अटैच है और बहुत इनसिक्योर है, बहुत पजेसिव है. व्हाट ही विल डू इन फ्यूचर, वो अपनी रिलेशन कैसे स्टार्ट करेगा,
थिंक अबाउट द चाइल्ड व्हेन ही विल बिकम द पैरेंट, ही विल बिकम द हस्बैंड और ही विल गो विद द फ्रेंडशिप. वो सेम तरीके कैसे से करेगा सेम वो. तरीके फॉलो करेगा. वो जो सेम फीलिंग अभी एज अ पैरेंट आप पास ऑन कर रहे हो, ही विल ऑल्सो और शी विल ऑल्सो डू द सेम थिंग. वही चीजें वो पास ऑन करेंगे अपने रिलेशन पे. तब आपको वो पेन और गिल्ट आएगा कि मेरा बच्चा समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है, वो अपने आप को हैंडल और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्यों नहीं तैयार है. ये चीजें तब मैटर करती हैं. Okay, so then you come into the picture and say कि okay, you need some training, you need some skill other than these. These are तो naturally you have, नेचुरली but थिंग्स है. इसके अलावा आपको training and skill की भी जरूरत है, which you provide. यस. Okay, so that's your role with यस. parents. यस. Okay. एंड माई थिंग विद दैट पेरेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने बेटर रिजल्ट मिलेंगे. ठीक है. आप एक 5 साल तक के बच्चे को, ठीक है, कुछ भी सिखाएंगे वो जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज पूरी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा. 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को जो चीज़ें सिखाएंगे वो 50% है. बट एक टीनेजर को जब आप सिखाने बैठते हो, इट्स लिटरली हार्ड टू. वहाँ पे बच्चे का ज़रूरी है कि बच्चा रेडी हो. तो अगर वो किसी टाइप से मतलब उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस की है, देन ओनली दे विल बी रेडी. अदरवाइज दे विल लाइक व्हाई वी शुड डू. दे विल कम अक्रॉस विद दिस क्वेश्चन. मीन्स यू नीड टू फेस एज अ पेरेंट. क्यों मुझे चेंज होना है? क्यों मुझे मोबाइल नहीं यूज़ करना है? क्यों मुझे गेम्स नहीं खेलना है? You're talking about parents, Child. हाँ. okay. They'll ask this question when they are in teenager category. So these things can be handled if we start very early. Very like, early, if you will start, you will make the basic foundation strong. तभी तो बोलते हैं ना, if you will work on the foundation, the future will be more easy. But जब मैं खुद ही मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मैं खुद ही सारा दिन टीवी देखता रहता हूँ, तो फिर how will I teach my kid? That's the reason the parenting will come in the picture. That what मतलब is the role of the parents in the child's life? so you're working on transforming parents also, right? Yes. That thing in a parenting we'll transform first to the parent because we believe on the permanent results. If I'll just transform and the correct only child, do you feel that the result will be permanent? वो तो forceful होगा. It will be forceful. It won't be permanent. But instead of that, you will transform yourself and you will be the role model of the child's life. What will be the impact? मुझे मेरे पापा की तरह बनना है, मुझे मेरी मम्मा की तरह बनना है. Because you will be the role model. आप दिखा रहे हो कि सही चीजें क्या है. पापा मम्मा के पास तो टाइम नहीं है ना, ऑफिस जाना है. हाँ, पर टाइम तो निकालना पड़ेगा. Is it a full-time job, parenting? It's full time. I would not say it is full time, but it is like a quality time job. Okay. Instead of giving you full time 24/7, you stay with your child and shout, scream. That is another हाँ, problem. that is the biggest problem. हाँ, ये जो हेलीकॉप्टर मॉम या हेलीकॉप्टर डैड होते हैं ना, जो सर पे ऐसे मंडराते रहते हैं, हाँ, वो भी एक मैंने देखा है. ठीक है. So That is a different category. okay, so balance यहाँ पे भी चाहिए. Balance and the quality means like whatever you are spending. अगर आप 2 घंटे भी spend कर रहे हो और without any distraction spend कर रहे हो, 2 What घंटे do तो you mean by बहुत बड़ी. spending? What do you mean by spending? Like मेरे साथ मेरा बच्चा है, तो I have to give my 100% attention and time to that kid. हाँ. That is called spending. ये नहीं कि मैं कुछ और कर रहा हूँ और हम साथ दोनों में. बैठ के मूवी देख रहे हैं. Okay. वो इट्स नॉट अ क्वालिटी टाइम. आप दोनों अलग अलग भी देख सकते हो ना. तो बेटर example- ऑप्शन है. ओके, दोनों के कंटेंट अलग अलग होंगे. आप यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर कंटेंट, द चाइल्ड विल बी हैप्पी विद द कार्टून. So let's take an age. 5 साल का बच्चा है. Give me an example of quality time spending with that 5-year-old kid. तो अगर आपका बच्चा 5 साल का है, ठीक है, और आप अगर डे से मतलब लेट्स टेक द एग्जांपल, जस्ट आप ऑफिस से आ रहे हो, ठीक है, यू आर टायर्ड, ठीक है, तो कम गिव अ स्माइल, गिव अ हग टू योर चाइल्ड कि हाँ आप आ गए हो, नाउ आई एम देयर फॉर यू. इवन आपने अपने बच्चे को डे केयर में भी डाल के रखा है ना, इवन इफ यू विल गो टू द डे केयर, just pick your child and just show the love and affection that I am ready for you. Okay, verbally maybe and physically both verbally ways. and physically. Okay. You may take pause, you want to go for the bath and come back and refresh. Okay, you want your high tea and all, so ये सब चलता है. Then after that, once you are relaxed, you come sit with the child and ask, okay, connect. दिन कैसा रहा दिन तुम्हारा? कैसा रहा, क्या किया, कैसी चीज़ें गई, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, चलो हम दोनों खेलते हैं. Then you can take a small game, anything. आप कैरम खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो, अगर पार्क है नियर बाई तो आप दोनों वॉकिंग में जा सकते हो, ठीक है. दोनों मतलब बात करना है. बेसिकली हमें अटैचमेंट लाना है.
तब आप कभी-कभी क्या होता है वहाँ इस एज पे बच्चे नहीं बोल पाते कि मेरे स्कूल में क्या हुआ? तो पेरेंट आके बोलते हैं ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो बोल नहीं बताते पाते, ही इज इट मतलब उनको शेयर करना आता ही आता नहीं नहीं है। है? जैसे अगर आपने आज ही स्टार्ट की ये जर्नी, तो वो बच्चा आपसे बोलेगा ही नहीं। तो आप बताओ कि मैंने क्या किया? मैं ऑफ़िस गया, मुझे ये चीज़ें हुई, मैंने ये मीटिंग अटेंड की। गिव 1 और 2 एग्ज़ाम्पल, तो बच्चे को भी पता चलेगा ना, मुझे मेरे लाइफ़ के बारे में बताना है, मुझे मेरे डे के बारे में बताना है। फिर आप पूछिए कि भाई तुम्हें क्या पसंद है? मतलब एक दूसरों को जानना, एक दूसरों को के साथ खेलना। बिकॉज जब वो दोनों कनेक्ट होते हैं ना, वहाँ पे ही कनेक्शन स्टार्ट होता है, मतलब कहते हैं ना, बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। आई थिंक इट्स लिटिल ईजियर विद 5-year-old किड। लेट्स हाँ। से बच्चा बड़ा हो गया, 14 साल का है, हम्म। मैंने ये सब सारी हरकतें की नहीं उसके साथ, हम्म। बिजी रह गया मैं, हम्म। अब मैं आपके पास आया हूँ, हम्म। कैसे मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ? तो उस टाइम पे बच्चे को भी रेडी होना होगा। अगर बच्चा रेडी नहीं है तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चों का ये रहता है कि हाँ मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। इवन इन दैट एज दे आर मेंटली रेडी। और सम केसेस क्या होगा कि बच्चे कहेंगे कि नहीं, अभी तक नहीं दिया ना, तो अब जरूरत क्या है? दैट विल ऑल्सो कम। ओके। ठीक है। तो अगर उस सिचुएशन पे है तो यू नीड टू जस्ट गिव लिटिल बिट ऑफ स्पेस, देन स्मॉल इंटरेक्शन। इज इट ट्रू दैट ऐसे सिचुएशन में बच्चा जो होता है 14-15 साल का, धीरे धीरे मेंटली स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स? यस। ओह, दैट्स वेरी सैड। देन वो कुछ और चैनलाइज करेगा, किसी और चीज़ को पकड़ेगा। हाँ, मतलब दे विल जस्ट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फ्रेंड्स। हम्म। उनके लिए वो फ्रेंड्स प्रायोरिटी बन जाएंगे, उनके लिए वो सोशल मीडिया प्रायोरिटी बन जाएगा। बट ओके इट्स वो, नॉट लेट, राइट? हाँ, इट्स 14, नॉट लेट। द ओनली एज अर्ली यू कैन स्टार्ट, as early as इट विल बी best. बेस्ट। Okay, okay. Wow. So okay, coming, I so this is one thing which मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी एजुकेशनल ट्रॉमा। मेरे को आज भी सपने आते कि मैं एग्जाम में फेल हो गया। और मेरे, ओके। हाँ, तो सो आई हैव लॉट ऑफ एजुकेशनल ट्रॉमा, एग्जाम ट्रॉमा, फियर जिसको बोलते हैं वो है। इट वाजंट दैट मैं खराब था स्टडी में, आई वाज ओके, आई वाज नॉट ब्रिलियंट बट आई वाज गुड। बट मेरे को इतना प्रेशर डाला गया ना चारों तरफ से, इंक्लूडिंग मेरे फादर देख रहे होंगे तो बोलेंगे, बहुत बहुत पढ़ी है, बहुत प्रेशर डाला है कि नंबर लाना है, पास करना है, कुछ ना कुछ बनना है लाइफ में, ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। और ये प्रेशर चारों तरफ से आता था। हम्म। डू यू थिंक दैट एजुकेशन इज रियली ओवर हाइप्ड इन इंडिया फॉर किड्स? लाइक हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं पढ़ने का, देखिए अभी और इज तो इट रिक्वायर्ड? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बेसिकली अभी तो हमें एजुकेशन सिस्टम क्यों चाहिए था? टू गेट द जॉब। राइट। ठीक है। लेकिन आपको अभी लगता है कि आप वो जॉब करने के लिए लोग रेडी हो रहे हैं, इवन दो दे आर गेटिंग जॉब बट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट एंड जॉब, और नॉट एंड हैप्पी दे आर डूइंग नॉट दैट हैप्पी जॉब। और दे आर गोइंग फॉर द मल्टीपल ऑप्शंस। आजकल एक बच्चा जो सिर्फ 12th पास है, he is also earning, or maybe sometime he's earning more than the person who completed the different, maybe the graduation or other degrees. तो आजकल जॉब पाने के लिए आपका स्किल, मतलब केवल एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल, आपकी मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ, आजकल तो बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसके बस मतलब बेस्ड ऑन दैट वी कैन गेट द जॉब। ओके। तो वो सारी चीज़ों से जॉब मिल सकती है। तो जॉब के लिए इवन अभी तो डिफरेंट प्रोफाइल इज ऑल्सो देयर कि आप डिफरेंट म्यूजिशियन बन सकते हो, उसमें भी पैसा है। पॉडकास्टर बन सकते हो, उसमें भी पैसे हैं। ठीक है। तो आप आज के ज़माने में उतना एजुकेशन के ऊपर लाइक इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर हाँ, एजुकेशन इज़ वन ऑफ द थिंग लाइक पेरेंट इनसिक्योर फील करते हैं। दे फील इनसिक्योर कि मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो होगा क्या, एंड दैट्स अ रीजन दे प्रेशराइज द चाइल्ड दैट नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, अगर पढ़े नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। तो बट वो इनसिक्योरिटी ऑफ पेरेंट्स है। ठीक है। हाँ, और अगर मेरे ख्याल से अगर वो and that is because उनके टाइम में ऐसे ही में होता ऐसे था, ही था, and सेम they're था, carrying their past कि आज भी ऐसा ही होगा, आज भी ये ऐसे ही फ्यूचर भी ऐसे होगा। ही होगा। बट आजकल प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग आ चुकी है, स्मार्ट टीवीज आ चुके हैं, यूट्यूब में बहुत सारा नॉलेज आ चुका है। तो इफ थोड़ा सा इवॉल्व करे वही पढ़ाई को, तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू गिव द लॉट ऑफ प्रेशर। बच्चे आज के इंटेलिजेंट हैं। क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब और पहला क्वेश्चन है कि क्यों पढ़ना चाहिए? आपने कहा लर्निंग के लिए पढ़ो, हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है, नॉलेज के आई लिए गॉट द पढ़ो। आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज कि कहाँ तक पढ़ना चाहिए? लाइक अगर बच्चा, जैसे एक सिंपल सिनेरियो कि नहीं पढ़ना, उसको मन नहीं लगता, उसको एक करिकुलम और उसमें बहुत, उसको खोया बहुत हुआ पढ़ती नहीं है, पढ़ सकता। फिर भी नहीं पढ़ता, वो पढ़ता ही नहीं है, उसको हम्म। मज़ा ही नहीं आता। तो उसको कितने लेवल तक का एजुकेशन देना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए?
ये बेसिकली बच्चे की तो पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, कि वो कितना पढ़ना चाहता है, कि उसको ग्रेजुएशन करना है, मतलब बेसिकली ही नहीं, मेरे को शुड। 10th भी नहीं करना, मान लीजिए मुझे पढ़ना ही नहीं है, ओके, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन? तो वो फिर किस स्ट्रीम पे जाना चाहता है, वहाँ पे पेरेंट को बैठ के उनके साथ डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ योर आइडिया, वो व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर, उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम्म, ठीक है। चलो आपको नहीं पढ़ना, आपको एक 10th एग्जाम भी क्लियर नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, बट आपको करना क्या है फ्यूचर में, हाउ यू वांट टू सी योर बट सेल्फ। हाउ बच्चा विल हैव दैट क्लैरिटी? आजकल के बच्चे थोड़े स्मार्ट हैं, ओके, ठीक है, इफ दे वांट टू बिकम क्रिकेटर, दे they'll नो say दैट, ओके, they'll say I want to become cricketer, I don't want to go to the school. Then you give, okay, you go to the school, score little less also, I'm okay for that. Instead of giving the pressure that you need to score more than 80%, what we are going to do, we will say them, okay, you score little less, I'm okay. So for us to clear that grade is only enough if the child is having the clear vision that what they want to do, उनका क्लियर आइडिया है कि दैट इन फ्यूचर मे बी दे वांट टू गो विद सम काइंड ऑफ क्रिकेट और म्यूजिक और एनी अदर थिंग। सो फ्रीडम ऑफ स्पेस देना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे हैं और यू फील दैट दे हैव द कैलिबर, ऐसे नहीं अंधविश्वास पे नहीं, ठीक है। अगर बच्चा एकदम ही मतलब उसको पढ़ने में ही मन लगता है, उसको क्लैरिटी नहीं है, मतलब पूरा नालायक है। हाँ, तो देन मींस सॉरी, आई एम लाइक, यूजिंग हाँ, रॉन्ग वर्ड। मैं अंडरस्टूड। एज आई एम रिप्रेजेंटिंग मदर एंड फादर। हम्म, बोलते हैं नालायक, इसको कुछ नहीं पढ़ता भी नहीं है, कुछ नहीं करता। तो कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा। ओके, आजकल के बच्चे बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, वो उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कई सारे बच्चों में ये होता है, या तो स्पोर्ट्स में होता है या गेमिंग में होता है, ठीक है, या तो आजकल तो वीडियो मेकिंग में भी होता है, दे आर डूइंग दैट थिंग। आई वी कैन सी सो मेनी यूट्यूबर्स नाउ, बहुत यंग है एंड दे हैव तो स्टार्टेड देयर जर्नी वेरी मींस लाइक अर्ली अर्ली। अर्ली सो मतलब यू फिगर आउट कि ये बच्चा पैशनेट किस में है, हाँ, एंड एंड देन हेल्प हिम टू यू गो विद हेल्प दैट, हिम। हाँ, गो ओके, गेट हिम ट्रेन्ड, बेटर ऑप्शन ना, इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग दैट यू नीड टू नो। आप उनकी हेल्प करो, अगर ठीक है चलो आप बहुत ही खराब वाले बच्चे हो, लेट्स टेक द एग्जांपल, या ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आपको करना क्या है, आप एक स्ट्रीम तो बोलोगे, एक चीज़ तो बोलोगे, चलो मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे जस्ट बैंड बनवाना है, या फिर मुझे पॉडकास्टर बनना और यूट्यूबर बनना है, तो उसके लिए तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तो गिव उसमें हिम पुश, गिव हिम ट्रेनिंग। बट ये सब साइड हसल में पेरेंट्स काउंट करते हैं। चल इसको मज़ा आ रहा है, करने देते हैं, चल ठीक है, सपोर्टिव है, बट डॉक्टर तो बनाना है इसको भाई। हाँ, ये चीज़ें आप फोर्स डॉक्टर कैसे बना लोगे? आजकल कितने सारे डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स की डिग्री लेके भी कुछ और कर रहे हैं। हम्म, और डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है, ये लोग का हाँ, लॉट ऑफ टाइम कितने एंड सारे इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियर्स की डिग्री लेके कुछ और कर रहे सॉरी, हैं। कट कट। हाँ, मतलब अब गॉन आर द डेज कि अभी डॉक्टर बनो, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एंड आई हाँ, थिंक ये तो बहुत ज़्यादा बन गया इंडिया में, लोग अब सैचुरेट हो गया। हाँ, अब ज़रूरत थोड़ी, अब हाँ, मतलब जो रियली दे वांट टू बिकम। ओके, सो बेसिकली पेरेंट्स को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि बच्चा, दिस इज व्हाट यू पेरेंट सेइंग। कैन हेल्प, हाँ, बट दे शुडंट डिसाइड। दे शुड सो गिव चांस, ओपन चांस टू द चाइल्ड टू डू द थिंग। अगर आपका बच्चा कंफ्यूज है, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल, उसको नहीं पता कि वो उसको क्या बनना है, ही इज 10th का नॉट गुड। बच्चा है, अभी उसने बोर्ड एग्जाम दिया है। हाँ, 10th इज अ टाइम वेयर बच्चा जो है, या उसके पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि आगे क्या करेगा, बायोलॉजी लेगा, मैथ लेगा, आर्ट्स लेगा, वो स्ट्रीम खुल जाते हैं। हाँ जी। ये सिचुएशन है। अब बताइए कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? हाँ, तो पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चे से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, तुमको क्या करना है, ओह, दैट्स तो ठीक कोई है। पूछता नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया, तो वो लाइफ टाइम ही विल ब्लेम यू कि आपने मुझे क्यों रखा, मुझे क्यों पढ़ाया, मुझे तो ये करना ही नहीं था, वो 3 इडियट्स वाली स्टोरी। थ्री इडियट्स में तो बहुत अच्छी चीजें बताई, बट वो मूवी भी हिट हो गई, लोगों ने जाके तालियां भी मारी है, बट कोई फॉलो नहीं करता उसको। हम्म, कोई भी कि एक्सेलेंस को चेज करो और पैशन को फॉलो करो। हम्म, ओके, मेरे घर हर में जगह ये से पढ़ाई होती है। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये डिस्कशन 6-7 दिन पहले ही मेरे घर में हुआ था मेरे भांजे के साथ। हम्म, तो जहाँ पे मैंने बोला नहीं, ये क्या बनेगा नहीं बनेगा, लेट हिम डिसाइड ना अभी। हाँ, अब हम लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि आईटी में जाएगा और या डॉक्टर बनेगा? तो 10th तक में बच्चों के अंदर थोड़ी तो मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी सोशल मीडिया में, मतलब गूगल में, चैट जीपीटी में, और वी हैव मल्टीपल ऑप्शन। बच्चे अपने मतलब कहते हैं ना, फ्रेंड सर्कल के साथ भी डिस्कस करते हैं। तो वो हमारे ज़माने में बच्चे जो अलग थे, जब जिनको कुछ पता नहीं था, तो हम्म, वहाँ पे पापा मम्मी मम्मी को आके बताना पड़ता था, बेटा ये ले लो, ये कर लो।
ओह वाओ! तो ठीक है, अभी बच्चे ने डिसाइड कर लिया, बच्चे कुछ तो कर गया लाइफ में। अब एज़ अ पेरेंट्स क्या होता है ना, जो हमारे समाज है ना, वो बना हुआ है ऐसा कि पेरेंट्स लॉट ऑफ टाइम यूज़ बच्चा एज़ अ टूल टू फुलफिल ऑल देयर ड्रीम्स। जो उनकी चीज़ें वो शायद बहुत सारी चीज़ें वो खुद नहीं कर पाए हैं, वो चाहते हैं मेरा बच्चा करे, करके दिखाएँ। करके दिखाए। अपने हुँ, सपने और अपनी खुशी को जीना चाहते हैं बच्चे को एज़ अ टूल यूज़ करके। हुँ, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट राइट, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन यही है। बट बच्चा गोज़ इनटू लॉट ऑफ प्रेशर। हुँ, वो पूरी लाइफ़ अपने माँ-बाप की ज़िंदगी जीता रहता है। हुँ, एंड देन उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। हुँ, इट्स अ वेरी टिपिकल इंडियन एक्सपेक्टेशन। तो ओके, फर्स्ट आई विल आस्क यू कि ये सही है गलत? कि बच्चा बुढ़ापे का बुढ़ापे का सहारा सहारा बनेगा। बनेगा, ये एक्सपेक्टेशन रखना फ्रॉम पेरेंट्स, ये सही है गलत? देखिए, इस पे 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा कैसे? बाय फ़ोर्स और बाय लव। आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहोगे, ठीक है? अगर वही चीज़ वो बोले नहीं, नहीं आपको तो मुझे रखना पड़ेगा, क्या आप रखोगे? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आपको एक ऐसी पेरेंटिंग करनी है जहाँ पे ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पे आपके बीच कनेक्शन हो। आप दोनों एक हुँ, दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करो, सुधारो, हेल्प करो। इस एनवायरनमेंट में कोई भी अपने माँ-बाप के साथ रहने के लिए तैयार होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट नहीं, नहीं ये तो मेरा ही रूल्स है। ये रूल्स तो तुम्हें फॉलो ही करने पड़ेंगे। वहाँ पे प्रेशर आ जाएगा और जब प्रेशर आ जाता है ना तो बच्चे के लिए वो भागते हैं। वो गाँव से शहर, शहर से दूसरी कंट्रीज़, दे विल जस्ट सिंपली रन। तो पेरेंट्स ऐसा रिलेशन मेंटेन करें और ऐसी परवरिश करें जहाँ पे वो एक हेल्दी रिलेशन हो कि वो बच्चा हर समय उनके पास रहना चाहे। राइट, बट देन स्वाति, मेरा क्वेश्चन है कि नहीं भी रहना चाहता है बच्चा। हाँ, ये सब बच्चे की कहते हैं ना पर्सनल चॉइस। तो पेरेंट को उस सिचुएशन पे पेरेंट्स एक सर्टेन एज के बाद वो चीज़ें पहचान जाएंगे कि वो बच्चा उसको रख उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। दैट इज श्योर। वो एक फीलिंग आती है अंदर से हुँ, पेरेंटिंग में, ठीक है, कि आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे पास ये रहेगा या मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म पे रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मतलब लोगों को आती है या नहीं आती, बट इट्स कम, हुँ, ठीक है, ये आती है। अगर वो इंट्यूशन आ गया है तो फर्स्ट थिंग एज अ पेरेंट यू नीड टू प्लान योर योर ओन हाँ बुढ़ापा, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योरसेल्फ, योरसेल्फ। ठीक है। अपना फाउंडेशन आप स्ट्रांग करके रखो, ठीक है। फिर आप बच्चों के ऊपर ध्यान दो। ये नहीं कि आपने मतलब कहते हैं पूरी कमाई और सारी चीजें बच्चों को दे दी और उसके बाद कह रहे हो कि हम हाँ, हेल्पलेस हैं। पूरा रिसोर्स, एनर्जी, पूरी लाइफ आपने लगा दिया हाँ, हम हेल्पलेस हैं। एंड देन आजकल कोई भी हेल्पलेस मतलब कहते हैं ना, रहना ही नहीं चाहिए। ओके, और ना लोग पसंद करते हैं दोज हु आर हेल्पलेस। आपको अपने हैंड्स स्ट्रांग रखने चाहिए एज अ पेरेंट, ठीक है। तो बच्चे हैं, हम उनकी हेल्प करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन कभी आपको खुद का पर्सनल स्पेस चाहिए जहाँ पे आप अपने टाइम पे उठ के मॉर्निंग वॉक जा सको, जहाँ पे आप चैंटिंग कर सको, आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आपको भी अपना स्पेस चाहिए। लाइफ के 60 साल काम करने के बाद या 40 साल काम करने के बाद आपको भी एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप सुकून से बैठ पाओ। करेक्ट। आपका बच्चा तो अभी करियर स्टार्ट कर रहा है, ही इज हैविंग सम डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ भाई वो अपना काम करके आके ये चीज़ें वो चीज़ें सारी चीज़ें कर रहा है। तो बेटर ऑप्शन बी स्ट्रांग एज अ पेरेंट। ओके, बट देन यहाँ पे इज़ इट ओके टू लेट योर चाइल्ड गो एट अर्ली एज टू इफ ही वांट्स कि मेरे को बाहर पढ़ना है या बोर्डिंग स्कूल में जाना है? हियर कम्स लॉट ऑफ अटैचमेंट विद द किड, जाने नहीं देते। हाँ। एंड देन जाने नहीं देते, उसका हवाला ये देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि यार मेरे से बेटर एजुकेशन कोई नहीं दे सकता, घर में रहेगा तो थोड़ा सेफ रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा, ज़्यादा अच्छे हम्म। पेरेंटिंग होगी। हम्म। एंड बच्चा जाना चाहता है। आई नो लॉट ऑफ मदर्स डूइंग दिस टू द किड। वो इतनी अटैच्ड है कि वो जाना देना नहीं चाहते हैं। सो तो इसमें किस एज पे आप स्टार्ट करना चाहते हो बोर्डिंग? किस स्टेज पे स्टार्ट करना सही रहता है? पहले तो सवाल ये है कि बोर्डिंग में भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किस एज पे और किस माइंडसेट के साथ बोर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट है कि मेरा बच्चा जाएगा पढ़ेगा और सारी चीज़ें अच्छी सीख के आएगा, कौन सा इंस्टीट्यूट हमने चूज़ किया है, इस एज मतलब फैक्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चा भी मेंटली रेडी है, इमोशनली रेडी है, ठीक है, तब आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रेशर के साथ स्टार्ट हो रहा है, नहीं नहीं मुझसे तो तुम हैंडल नहीं हो पा रहे हो और आई विल सेंड यू इन अ बोर्डिंग,
तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो बोर्डिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन बिकॉज हायर एजुकेशन के लिए जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर अगर समवन इज स्टार्टिंग में, कहते हैं ना, बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दे शुड हैव द वैलिड थिंग्स, मतलब इमोशनल एंड मेंटल, ऑल द स्टेट ऑफ द चाइल्ड शुड बी बैलेंस, और वो रेडी होना चाहिए। ठीक अर्ली है, स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए, कब से? लाइक मे बी लेट्स से 5-6 इयर्स का हो गया है वो, 5-6 ईयर के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। देखिए, उनको माँ बाप के साथ रहना चाहिए। उनको उनको अटैचमेंट चाहिए। अगर आपके घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, आई विल नेवर से कि आपको बोर्डिंग में डालना है। इवन छोटे बच्चों के लिए डे केयर का कॉन्सेप्ट होता है। आपने सुना होगा कि बच्चे जाते हैं डे केयर में रहते हैं। अगर आप घर में समय नहीं दे पा रहे हो, घर में उनको बैठा के टीवी दिखा रहे हो, तो बेटर ऑप्शन है कि आप डे केयर में डालो, जहाँ पे कोई ना कोई उनको देखेगा, कोई उनको फीड करेगा प्रॉपर टाइम पे, उनकी केयर करेगा, उनको एक्टिविटीज़ कराएगा, उनको खिलाएगा, वो सारी चीज़ें करेगा। तो आप डे केयर में डाल सकते हो। तो डे केयर वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर 5 to 6 ईयर ऑफ ओल्ड किड। यहाँ तक कि 10 साल के बच्चों के लिए भी डे केयर ही अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप बहुत बिजी हो एज अ पेरेंट, चलो आप दोनों काम कर रहे हो और आपके बच्चों को कौन संभालेगा, तो गो फॉर द डे केयर ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बोर्डिंग। और जब बच्चा एक सर्टेन एज का हो गया, 14 प्लस है या 16 प्लस है, 18 प्लस है, तब आप यू कैन प्लान फॉर द बोर्डिंग। क्योंकि एक 12 साल के बाद डे केयर में बच्चा विल नॉट फील दैट मच कंफर्टेबल, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे रहते हैं ना। राइट राइट। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर आई थिंक दे कैन हैंडल हाँ, देमसेल्फ उनको खुद से चीज़ें करने की चीज़ें। लगी रहती है। एंड दे वांट टू लर्न स्पोर्ट्स, दे वांट टू गो फॉर ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज। तो बेटर ऑप्शन दैट वी विल पुट इन बोर्डिंग, वहाँ पे सब कुछ वहीं पे अवेलेबल रहता है। अभी मैं आपसे ना एज बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगा, ओके। ठीक है? विच इज़ द राइट एज कि बच्चे को एक सेपरेट कमरा दे देना चाहिए? ये मीन्स लाइक थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन हो जाता है बच्चे के हिसाब से। ओके। आपको बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके देन यू नीड टू गो फॉर दैट। ठीक है, कभी कभी वो बच्चे 7 से 8 साल में भी एक कमरा आप अलग दे सकते हो। कभी कभी उनके सिबलिंग्स होते हैं तो उनके साथ शेयरिंग करके आप दे सकते हो। बट 10 साल, 7 से 8 साल के 10 साल के बीच में यू नीड टू मेक दम मेंटली स्ट्रॉन्ग कि हाँ भैया तुम स्ट्रॉन्ग हो, राइट। यू कैन स्लीप। ठीक है, और अगर आप उनको कमरा देना चाह रहे हो तो फर्स्ट स्टार्ट फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटी इन दैट रूम, कि आप यहाँ पे आओ, पढ़ाई करो, काम करो, खेलो, क्लीन करो, अपना सब चीज़ें अच्छे से रखो, देन यू कम बैक एंड स्लीप विद अस। ओके। ठीक है, देन वी नीड टू गो विद द सेकंड स्टेप। हाँ चलो आप दिन में वहाँ जाके कुछ एक्टिविटी करो या देन स्लीप करो, फिर धीरे धीरे हमें रात की चीज़ें स्टार्ट करनी है। इट्स नॉट जस्ट सडन शॉक कि कल से आप, तुम्हारा रूम अलग है, तुम वहीं बैठो, निकल जाओ घर से बाहर। 14-15 साल का बच्चा अगर माँ बाप के साथ सो रहा है, इज इट अ गुड थिंग, लाइक इज इट अप्रोप्रिएट? 14-15 साल का बच्चा आपके ऊपर हाथ रखेगा तो इवन यू फील दब अनकंफर्टेबल। जाओगे, पर है वो काफ़ी इंडियन सिनेरियोज में बहुत कॉमन है। हाँ, या तो अगर लड़का है तो वो बाप के साथ सोता है, या अगर लड़की है तो मम्मी के साथ मम्मी के सोती साथ है। सोती है। और 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, एज तक चल रहा है, दोनों अटैच्ड है सो मच। ये होता है। तो डू यू थिंक इट्स टू लेट, लाइक जल्दी से 12-13 साल तक बच्चे को एक सेपरेट कमरा में स्लोली ग्रेजुअली ट्रांसफर हाँ, करना चाहिए? ग्रेजुअली ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ मुझे अपनी चीज़ें सही से करनी है, मुझे अपना कमरा नीट रखना है। वो सारी चीज़ें भी आती हैं, और सोने के लिए भी धीरे धीरे चीज़ें, मतलब दे नीड टू स्लीप अलोन, बिकॉज बाद में जाके उनको कॉलेज में जाना है, वहाँ पे कौन मम्मी पापा जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। दे नीड टू हैंडल देमसेल्फ। और यहीं से छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं ना, वो मतलब वो उनकी आइडेंटिटी मेक करती है उस टाइम पे, उनकी आइडेंटिटी बिल्ड होती है उस टाइम पे। हाउ इम्पोर्टेंट फॉर किड्स टू लर्न डेली रिचुअल्स, घर का काम कराना सिखाना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एग्जाम्पल दे, झाड़ू पोछा मारो। झाड़ू पोछा मारना आना चाहिए। आप मतलब ऐसा होना चाहिए बच्चों को, नॉट फॉर द वेरी अर्ली एज, हाँ, लेकिन सर्टेन एज के बाद बच्चों को इतना आना चाहिए कि अगर गलती से, लाइक सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल, कुछ सिचुएशन हो गए, उनके पेरेंट्स सिक है या उनको कुछ इमरजेंसी हो गई और उन्हें बाहर जाना है, बच्चे अपने आप को हैंडल कर पाए, या पेरेंट्स को ही हैंडल कर पाए। माँ बीमार है तो कम से हाँ, कम भाई मेडिसिन तो दे पाए, मेडिसिन पानी तो तो दे दे पाए। पाए, हाँ, हाँ, दाल चावल तो बना पाए, इतना बेसिक काम तो आना बेसिक काम चाहिए। आना चाहिए। खा क्योंकि वो क्या होता है ना, वो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है जब उसको थोड़ा बेसिक काम आता है, नहीं तो वो दूसरे के हेल्प के लिए वेट करता है कि समवन विल कम, वो आंटी आएंगी, वो केयर टेकर आएंगे, वो नेबर आएंगे, देन ओनली आई विल डू सम स्टेप। ठीक है,
तो इसीलिए जब बच्चे जैसे ड्राइविंग का एग्जांपल लेते हैं, जब बच्चे ड्राइव करना सीखते हैं, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्टार्ट से ही 18 साल के पहले ही ड्राइविंग आना है, पर 18 साल के पहले भी 16-17 ईयर्स से भी ड्राइविंग करना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे जब वो 18-19 साल के होते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन दे विल गो एंड गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। वो इमीडिएट प्रोसेस नहीं होती, 18 साल का बटन दबा और ड्राइविंग आ गई। राइट राइट, ग्रेजुअली स्टार्ट होना। हम्म, बच्चे का लाइक बी इट अ बॉय और अ गर्ल, अंडरगारमेंट्स किस एज से स्टार्ट करना चाहिए पहनना? आई विल से डे वन। व्हाट एज? डे वन। डे 1 से अंडरगारमेंट? They'll go with the pamper, they will go with the diapers, correct? Well, They're that's a need. simply we need to just change that habit. As early you are removing the diaper, you need to start putting the undergarments. Why not? ओके। It's तो बड़े बच्चे भी आजकल मतलब सिखाना पड़ रहा है, मतलब मेरा भांजा मैं उसको सिखाना पड़ रहा है, इज अ ग्रोन किड, भाई अंडरवियर पहनो, एंड ही इज लाइक हेटिंग इट। because he's not used to. It's not comfortable. But for me, if the child is small, okay, they have the diaper. As soon as you're removing the diaper, start using. It's like the Okay. good habit. It's the hygiene. It's safety. बिकॉज पैंट में जिप होती है, स्कर्ट में जिप होती है, बटन्स होते हैं, दे विल हर्ट देम। इट्स फॉर देयर सिक्योरिटी। ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाता है, लेट्स पुट अ सिनेरियो, हाउ वुड यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग गुड टच एंड बैड टच? विल स्टार्ट मींस लाइक आई वुड से व्हाट एज, नंबर 1, नंबर 2 हाउ? 2 इयर्स। 2 साल? 2 साल, 2 से कैसे 3 सिखाओगे? साल। मैं 2 साल का बच्चा हूँ, हाँ, मुझे 2 बताओ। साल के बच्चे को सिंपल चीज बतानी है कि भाई व्हेन यू फील हैप्पी, ओके, विल गो विद द 5 सेंसेस, ओके, इफ समवन विल टच, okay, the different part of your body or inner part or the swimming costume, whatever we will wear inside the swimming costume, if someone will feel like, okay, so we'll start with a simple 5 senses activity जहाँ पे हम उनको 5 senses के बारे में बताते हैं कि 5 senses होते हैं, तो they'll understand हाँ कुछ sense नाम की कोई चीज़ होती है, eyes, ear. We'll go with a normal exercise, then we will say what you will wear inside the swimming costume. आप swimming costume के अंदर क्या पहनते हो, मतलब कहाँ पे आप hide करते हो, that other your private part, okay, the body need protection. It should not be open for everyone, and that's the reason the undergarments things will come in the picture. It's a private area, and we need to protect. If anyone is touching or you feel uncomfortable, you can go and tell to your parents or teacher. ओके। 2 साल का बच्चा तो समझ जाएगा, बड़े बच्चा मान लीजिए और बड़ा हो गया एंड देन पेरेंट्स मिस्ड इट, 8-10 साल का हो गया, तो कैन वी से सेम थिंग टू देम? क्या उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो दे हैव द सेंस ऑफ लाइक एक सर्टेन एज होती है, जब 5 साल तक का बच्चा रहता है ना, तो वो ऐसे बिना वो कपड़े के भी आराम से चला जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब बच्चा वो 7 से 8 साल वाला जो सीन होता है, जहाँ पे वो थोड़े मेच्योर फील होना स्टार्ट होते हैं कि हाँ मुझे मेरी चीज़ें, जब वो बिलोंगिंग्स वाली चीज़ें आती हैं, वहाँ पे अगर आप वो एड्रेस करो कि ठीक है, दिस इज़ योर बॉडी एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट इट, यू नीड टू टेक केयर, तो वहाँ पे वो चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और सेम 10 साल के बच्चे को भी आप यही चीज़ें कर सकते हो कि यू नो दे आर फ्यू थिंग्स कॉल्ड द प्राइवेट पार्ट्स एंड दैट यू शुड नॉट डू, एंड उनको तो और अच्छे से सिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास फीलिंग्स एंड द सेंस है, द इंट्यूशन है कि इफ समवन इज टचिंग योर हैंड एंड यू फील सेफ, it's okay, it's a good touch. Suppose someone is touching your hand and you will feel safe, but someone is touching your, holding your hand and you feel something awkward, you need to immediately raise your voice. That's what we have to teach, that you need to raise your voice. हाँ, क्योंकि वो naturally तो आएगा कि awkward feel कर रहा है, हाँ, पर करना क्या है, करना क्या ये पता नहीं होता, करना क्या है पता नहीं होता, they need to raise the voice immediately. So is it boys को भी सिखाना चाहिए? Yes, Equally important as well. equally important. बॉयज़ को भी सिखाना चाहिए, गर्ल्स को भी सिखाना चाहिए, एंड आई वुड से कि उनको सेफ्टी टूल्स भी, मतलब टेक्निक्स भी सिखानी चाहिए. इफ यू कैन टीच सम काइंड ऑफ लाइक कराटे और मार्शल आर्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स गुड टू हैव. कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दे फील सिक्योर. सो ओके, और मैं बच्चे को बड़ा कर रहा हूँ अभी, और बड़ा हो गया, हाँ 18 साल का हो गया, हाँ 18 लेट्स से 15-16 का आ गया. दिस इज द टाइम वेयर एंड दे स्टार्ट लुकिंग फॉर गर्ल है तो लड़का लड़की, वो सेंसेस, सेक्सुअल सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, एंड देन दैट इज द टाइम व्हेन पेरेंट्स शुड एक्चुअली ड्रॉ अ लाइन आल्सो कि बॉय एंड गर्ल का जो लाइन होता है कि इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे.
वो कैसे स्टार्ट करें? बेसिकली सेक्स एजुकेशन कैसे स्टार्ट करें? सी आई एम आस्किंग दिस, स्टार्ट करें क्योंकि ये जो यहाँ पे वर्ड्स लैंग्वेज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पेरेंट्स को नहीं आता। आई थिंक दिस इज द स्किल एंड ट्रेनिंग दे नीड टू लर्न कि भाई अपने बेटे से बैठ के सेक्स के बारे में आप कैसे बात करोगे, हम्म राइट? अगर वो 12-13 साल का है, स्कूल जाने लग गया, ही इज इंटरैक्टिंग विद लॉट ऑफ गर्ल्स हम्म and he doesn't know how to deal with it. Let's say some girl kissed him or some guy, कुछ physical interaction हुआ उनके बीच, then हम्म how will you teach कि वो कहीं और डायरेक्शन में ना जाए, और गया भी तो बच्चे should be able to handle it. हाँ, तो उस टाइम पे फर्स्ट थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट द इंट्यूशन, कि आपको सेफ्टी फील, मतलब यू शुड फील सिक्योर, ठीक है, और आपको दूसरे को भी सिक्योर फील कराना है। यू शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनीवन, ईदर द गर्ल और बॉय, विच विल मेक देम फील इनसिक्योर, ठीक है। अब उसके बाद उसको डिटेल में करने के लिए एवरीवन विल रीड द साइंस बुक। हाँ, होता है वहाँ पे खुद छुप छुप के बातें करते हैं, कुछ लोग, बड़े लोग खुल के बातें करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो दे विल गेट द नॉलेज फ्रॉम देयर पीयर, देयर फ्रेंड्स, ओके। उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो चैप्टर आने वाला है, यू कैन टीच समथिंग, यू कैन एड्रेस दैट थिंग एट होम। वहाँ पे आप उनको सब्जेक्ट की तरह पढ़ा दे रहे हो। यू कैन टेल अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यू कैन आस्क देम टू अंडरस्टैंड। अगर पापा है, मतलब बॉय है, तो पापा, और इवन आई विल से मदर ऑल्सो कैन टीच टू द बॉय चाइल्ड, बिकॉज वी शुड बिल्ड दैट रैपो कि यू शुड हैव द रिस्पेक्ट। तो वो गर्ल्स के बारे में भी बता सकती है और वो बॉय के बारे में भी बता सकती है कि दीज आर द पार्ट। और ये कभी कभी चीज़ें हम 12-13 साल पे भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, व्हेन दे आर स्टार्टेड गेटिंग चेंजेस ऑन देयर बॉडी, It will be much easier मैं also. मच ईजियर, ठीक है। तो हम मे बी कुछ डायग्राम्स, कुछ यूट्यूब के वीडियोज होते हैं, ठीक है, विच विल गिव यू द लाइक द सिंपल थिंग, लाइक ओके दीज आर द चेंजेस वी विल गेट इट इन द बॉडी व्हेन इट विल ग्रो, ठीक है। उसके साथ आप उनको चीज़ों के साथ आप स्मूथली बता सकते हो, ठीक है। इट विल बी लाइक स्मूथ ट्रांजिशन विथ चेंजेस, ठीक है। तो वाई वी आर गेटिंग डेवलप, बिकॉज वी आर गेटिंग पावर टू गिव बर्थ टू समवन एल्स, okay. So if you will teach in this way, I think it is the more means like I'll say like अच्छे से बच्चों को सिखाना है कि हाँ चीज़ें क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द गलत चीज़ें और वो फ्रेंड से जाके दूसरा कुछ नॉलेज लेके आना, तो आप ही सिखा दो ना। तो आप जैसे ही आप उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं, मेरे ख्याल से सारी माँ अपनी बेटियों के साथ बात करती हैं, एंड दे विल मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल विद द चेंजेस। द सिमिलर वे द बॉयज पेरेंट, okay, they will talk to the boy child and they'll say like if you're getting, means like if your hairs are growing, it's fine, there is nothing wrong. If you're getting extra sweat, it's fine. These are the simple symptoms that we will talk. उसको थोड़ा एडवांस टर्म पे यूज करना है, बिकॉज नहीं तो आपके पास सोशल मीडिया है एंड यू हैव सो मेनी मूवीज एंड ऑल, ठीक है, जहाँ से वो अननेसेसरी गलत नॉलेज लेके आते हैं। और आई वुड से एज अ पेरेंट यू शुड हैव दैट बेटर ऑप्शन टू गिव देम द आइडिया। ओके, बिफोर एड आप आइडिया दे दो, समझा दो। हाँ, तो जब आपका जैसे बच्चा आपको लग रहा है कि 11-12 साल का हो रहा है ना, तो आप उनको उनके साथ बैठ के बात कर सकते हो, एंड यू कैन टेल कि दिस इज द पावर यू आर गेटिंग in a positive way, that you are getting the power, that how we can give the birth to the another person, another child. Okay, so it's like a more suitable way or smooth way to tell them the things. नेचुरली आप बता रहे हो उनको कि मतलब ओपन अप होना है, हाँ, इन सब चीजों के थोड़ा बारे में होके आपको बताना है। Okay, and that would be the right time that you can do. How to handle if kids start watching porn and you come to know about it? So the thing, like what your parent as you are doing, how you, means like I would say what is your house environment. You are also watching the movies which is having everything openly. Just think, be little mindful. If you are doing the same thing, you cannot stop the child. Okay, let's say I'm not doing same thing, but somehow my kid is into porn, and if you came to know, so then you can sit with him, you can tell, you can little bit educate him, okay, ki okay, whatever you have done, it's okay, I know and I accept it. Now we need to start focusing on the some different direction, so you can make sure that the child is well engaged. Okay, some कुछ मतलब कहते हैं ना, कुछ एक्टिविटीज जहाँ पे वो इंगेज हो रहा है, कहाँ पे वो डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए उसके फ्रेंड सर्कल में क्या डिस्कशन हो रहा है। तो इफ ही विल गोइंग विद दैट डायरेक्शन ओनली, ओके, तो यू नीड टू लिटिल बिट
pull back as a parent, if you can do that Pull back him or myself? to him. Okay. You cannot, you can't pull back yourself, because you need to Okay. push back yourself to go in a Okay. comfort zone, Hmm. to talk about all the things in a openly. Hmm. Okay, क्योंकि वो नॉलेज वो कहीं और से ले रहा है और गलत तरीके से ले रहा है. Okay. ठीक है, तो बेटर ऑप्शन थोड़ा बैठ के आप उससे बातें करो, देन उसको समझाओ कि चीजें इस ढंग से, ये दूसरी चीजें हैं. और वी मीन्स इट्स नॉट एवरी टाइम दैट यू नीड टू डू. देयर आर सर्टेन एज, Hmm. ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू ऑन गो. तो आप थोड़ा डिस्कशन करो, इट विल बी मेक देयर लाइफ इजी. और फर्स्ट ऑफ ऑल देन डोंट ब्लेम दैट दे डिड समथिंग रॉन्ग. Okay. They don't scold and उसको ऐसा चपेट वेपेट मार दिया हाँ, तो कि ऐसा बस नहीं, मार ही दिया और बस उसके बाद तो वो बच्चा फिर छुप के देखेगा. चुप के देखेगा. देखेगा तो है ही. अगर उसको कहते हैं ना वो ही गॉट एडिक्टेड और ही वाज लाइक इन मोर ऑन दैट जोन, तो वो छुप के देखेगा. तो इंस्टेड ऑफ मीन्स क्रिएटिंग अ गैप, बी लिटिल अ फ्रेंड एंड टेल लाइक ओके, आई नो इट्स हैपेंड, नाउ विल मूव ऑन. इट मेक लिटिल लाइफ इजी फॉर द Okay. चाइल्ड. Like you're saying more, give more activities and positivity around him. तो वो चीजें जो नेगेटिव चीजें आती है वो अपने आप ही साइड लाइन हो जाएंगी. हाँ, या मतलब आएंगी इट विल but बी हेल्पफुल. it will be helpful. Okay. हाँ, आप नेगेटिव को पूरा रिमूव नहीं कर सकते हो. यू विल गेट द पोल्यूशन. जब आप आ रहे हो, ठीक है, इफ यू आर कमिंग इन अ कार, यू हैव द पोल्यूशन, but you will make sure that you will get the good air, you will Good make sure air, that you will yeah. on the Windows AC. close हाँ, है. windows हाँ. close है. तो वो हमारा है कि हम कितनी पॉजिटिविटी अपने अराउंड रखते हैं, सो दैट वी कैन फिल्टर आउट द नेगेटिविटी. और आपकी ये चीजें कब स्टार्ट होती हैं? जब आप बच्चों को टाइम नहीं देते हो, जब एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो. नहीं नहीं ठीक है, वह तो बहुत, बच्चा कुछ और तो ढूंढता है. बच्चा क्या करेगा? सेम चीज एक बच्चों में आदत होती है पैसे चुराने की. हम्म, बहुत सारे में होते हैं. वो एज होता है कि वो घर से पैसे गायब करके कुछ बाहर खाएगा पता है. या मस्त मजे करेगा. हम्म. उसको कैसे हैंडल करें? मैंने भी किया. हाँ, तो बट देन आपको, दैट बिकम्स एन एडिक्शन. दैट बिकम्स व्हेन द बच्चा कम्स टू नो कि यार पैसे में बड़ा पावर है यार, हाँ, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ. हम्म. तो ये कैसे हैंडल करें? तो एज अ पेरेंट आपको पता कैसे चलेगा इसके बारे में? मेरे पहला पैसे क्वेश्चन. गायब हो रहे हैं. हाँ, जब आपके पैसे गायब हुए हैं और आपको पता चला, तो आप क्या करोगे? यू विल शाउट, यू विल रेस. हम्म. कहाँ पहले तो चले खुद ही गए मेरे डिस्टर्ब हो जाऊँ, मेरा बेटा चोर हो गया. डिस्टर्ब हो जाऊंगा, उसके बाद अपना डिस्टर्बेंस उस पर निकालूंगा मैं. हाँ, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई से द स्टार्ट विद द फाइनेंशियल नॉलेज. ठीक है, गो विद अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कि भाई हम ये चीजें करेंगे. तो वेन एवर यू फील लाइक देयर इज समथिंग हैपनिंग, इवन आई विल से इफ इट इज नॉट हैपनिंग ना, बिफोर दैट ऑल्सो गो विद अ बजट. ओके, 1,000 रुपए या 100 रुपए, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, बच्चे को बजट दो एंड टेल हिम व्हाट यू वांट टू डू. आपको क्या खरीदना है? क्योंकि बच्चा ये चीजें तभी करता है ना जब उसको कुछ चीजें नहीं मिलती हैं. ही फील लाइक मुझे ये नहीं मिला है और मुझे ये चाहिए, तो आई विल गो एंड गेट इट बाय दिस वे. ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, लोग कहते हैं ना पॉकेट मनी का. तो योर child's pocket money is in front of your eyes, it's better option instead of taking the out from your wallet and going and just spending somewhere else. तो आप उसको ये कॉन्सेप्ट करा सकते हो. और डू आस्क हिम टू गो विद द फाइनेंशियल प्लानिंग. गिव हिम डायरी. ओके, गिव देम डायरी एंड आस्क देम टू राइट इट डाउन. ओके, मैंने 10 रुपए की चिप्स खाई, ठीक है, मुझे 20 रुपए का मैंने पेन खरीदा, 50 रुपीज का मैंने कुछ और चीजें की. लेट हिम डू. So let him manage his own finances. लिटिल बिट. तो हाँ, आप कह रहे हो कि pocket money देना मॉनिटरिंग चाहिए. इज इम्पोर्टेंट. Okay. मॉनिटरिंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. यू शुड नॉट लीव द चाइल्ड. हो गया भैया मैंने तुमको 100 रुपए दे दिया, गो डू वॉट एवर यू वॉन्ट. हिसाब मांगिए आप. हाँ, हिसाब मांगिए, दिखाइए कि दिखाइए क्या क्या किया है. लेके आए हो भाई. यू इवन यू कैन गो विद द शॉपिंग. लाइक आप चलो मेरे साथ, आप खरीदो जो चाहिए आपको खरीद के, और आप लेके आओ, रखो. तो मतलब पॉकेट मनी हेल्प्स. पॉकेट मनी हेल्प्स, इट विल रिड्यूस दिस प्रॉब्लम. ओह वाओ. मान लीजिए 100 है महीने का, उस टाइम जमाने में 100-200 बहुत होते थे. तो आप मम्मी को पता है, पापा को पता है, सब्जी लानी है, अंडे लाने, जो लाने उसमें आना है. तुम्हें चॉकलेट खाना, तुम जाओ खाओ, अंडे नहीं आएंगे तुम्हारे. हाँ, तो वो चोरी नहीं थी ना. आपने चॉकलेट खाई एंड थी, देन हाँ आई और आप सैक्रिफाइस ओपनली आके बता सकते थे कि मम्मा मैंने चॉकलेट खाई है. हाँ, आपको किसी का डर नहीं था ना. हाँ, नहीं डर था, क्योंकि वो छुपाया नहीं गया मुझसे, पैसे को छुपाया नहीं गया. डिपेंडेंसी मेरी कम कर दी गई पैसों को लेकर के, कि इट वाज ऑलवेज एन ओपन थिंग कि हाँ है पैसा, जाकर यूज करना थोड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. तो शायद इसलिए मैंने उस लेवल पे चोरी नहीं की कि मैं सामने उसमें से उठा करके कभी चॉकलेट वॉकलेट खा लिया, जो सबको पता होता था. बट बच्चे करते हैं. बच्चे स्पेशली जब फाइनेंस का डिपेंडेंस माँ बाप पे बहुत ज्यादा होता है ना, एक एक चीज के लिए मम्मी पापा को पूछो, जिद करो, डांट पड़ती है.
तो फिर वो बैकफायर होकर के चुरा करके चॉकलेट खा लेंगे, हाँ क्योंकि हर बार तो उनको डांट पड़ती है, मिलती तो है नहीं, मिलता भी है तो एकदम कि माँ बाप चौड़ में कहा चॉकलेट खिलाया तेरे को, याद रखना। ओके, ऐसा इट्स अ गुड आइडिया, पॉकेट मनी एंड हाँ मैनेज योर तो फाइनेंसेस। बस आपको देनी है विथ मॉनिटरिंग ओके, कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। और कभी कभी कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, वो उसको भी सिक्योर करके रखते हैं। हाँ वाओ, ओके, वो तो वो बड़े वाले होते हैं कि बड़े हमने भी तो सिक्योर करके रखी, अब अभी दूसरा पैसा दे दो, मुझे सामान लाना है। ये होता है प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो। हाँ अच्छा एक बात बताइए, मैंने बच्चों को झूठ भी बहुत बोलने की आदत हो जाती है, कभी कभी सीख एडिक्शन हो जाता है हो जाता झूठ है। का और मैनिपुलेशन का। हम्म कुछ और ही इसका कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज होगा, बट ये आदत हो जाती है, तब कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, क्या करना चाहिए माँ बाप को? अगर आपने देख लिया है कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो होता है ये, कई सारे पेरेंट्स के साथ होता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है और मुझ पेरेंट्स को पता होता है, तो आपका रिएक्शन उस टाइम पे कैसा है। आप बहुत ज़्यादा चिल्ला के और बता रहे हो कि तुमने झूठ बोला है। लेट्स टेक द एग्जांपल, आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं आपको बोलूँ आप झूठे हो, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा बुरा लगेगा, लगेगा, ठीक है। 10 बार बोला, आदत पड़ जाएगी, फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा। फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। हम्म, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। तो जब अगर आपका बच्चा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि भैया झूठ बोल रहे हो, यू टेल कि मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। यू गिव दम स्पेस, यू टेल मी द करेक्ट थिंग, आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू, बट यू शुड टेल मी द व्हाट इज राइट। कभी कभी बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चीज़ से या तो डरते हैं कि बस मम्मा पापा तो चिल्लाने वाले हैं, ठीक है, या तो उनको जो चीज़ें कहते हैं ना उनको छुपानी है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। उनको गलतियां छुपानी है, उनको बातें छुपानी है, डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म है उनका। करने के लिए झूठ बोलते हैं। तो आप उनको बोलो कि आई विल गिव यू द स्पेस एंड आई वोंट से एनीथिंग। कुछ टूट गया है बता दो, आई एम ओके, हम्म, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग झूठ। तो बेसिकली डर खत्म करना है डर बच्चों के खत्म अंदर। करके, डर खत्म, डर इज बेसिकली इट्स लाइक अ रिस्पेक्ट, ठीक हम्म, है। तो हमें रिस्पेक्ट अर्न करनी है, ना कि हमें वो बॉस ही बनना है कि हम तो बहुत हम्म, डर क्रिएट करवा रहे हैं। माँ बाप बुली हो जाते हैं कभी कभी बच्चों को लेकर, ऐसे फैक्ट लाइक हर बात पर डांट देना, उनको स्पेस नहीं देना, और हम्म सुना देना कुछ। अच्छा ये बच्चों को, इज इट ओके टू हिट किड्स? इट्स ओके समटाइम, नॉट ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम। अच्छा, कभी कभार इट्स ओके, ओके, बिकॉज वी वोंट हिट द चाइल्ड बेसिकली। कोई बहुत तेज से कोई कुछ नहीं मारता, ठीक है, जस्ट लाइक वंस इफ हल्का यू गॉट एंग्री चपेट इट्स मार ओके, दिया। चपेट मार दिया इट्स ओके। बट ये नहीं कि आप बस दिन रात सुबह शाम बच्चा ही मार रहे हो, नहीं, इट्स नॉट ओके। लेकिन वायलेंट नहीं होना है। हाँ, वायलेंट नहीं होना है। वंस इन अ वाई मीन्स लाइक कभी कभार अगर आपने थोड़ा सा कुछ कर दिया तो इट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, ओके। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, आप बच्ची को हम्म, मार रहे हो, ठीक है, वो वाला अपना सीन एंगर नहीं। फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहे, हाँ, उसके फ्यूचर के लिए इस उसको सिचुएशन नॉट संभालने। बिग, बट हाँ, जस्ट लिटिल बिट इट्स ओके, लेकिन वो नॉट ऑल द टाइम ऑल्सो। हमें तो बहुत पड़ी है, हम जब मैं छोटा था तो तो बहुत। वो टाइम में आप याद करो जब आपको पढ़ती थी, तो आपके पास आपके पापा मम्मी कितने दिन कितने टाइम तक साथ रहते थे? बहुत टाइम तक रहते थे। कितने टाइम तक, मतलब अगर दिन में एक 5 मिनट की डांट पाट मतलब आपने डांट खा ली या 2 मिनट का डांट खाया, ठीक है, उसके बाद कितने टाइम तक आपके साथ हो सामने रहते थे? हमेशा ही रहते थे, जैसे पापा ने डांटा तो मम्मी हमेशा साथ रहते थे, हमेशा टाइम देते थे, हाँ हमेशा आपके पास लास्ट ऑप्शन था कि घर में जाके बात करनी ही करनी है। करनी है। और दूसरी बात है कि पापा ने डांटा तो मम्मी बचाते थे, मम्मी ने डांटा तो पापा बचाते थे, हमेशा एक ऑपोजिट पोलर वो रहता था। ठीक चलता रहता ऑल्सो था, नहीं तो घर में दादा दादी नाना नानी वाला जो माहौल होता था ना जॉइंट वो उन फैमिली लोग में, भी उस आके बचाते थे। बचाते थे। उल्टा पापा को डांटते तो बड़ा मजा आता था, और करो और हाँ, डांटो मुझे। तो वो वही चीज़ है। लेकिन आजकल क्या होता है, पेरेंट्स केवल वो मम्मी पापा रहते हैं और वो बच्चे के साथ सिर्फ 4 घंटे बिताते हैं। शाम को 6 बजे आते हैं, 9-10 बजे बच्चा सो जाता है। और अगर आप उस पे डांट रहे हो, उस पे मार रहे हो, तो आप कनेक्शन कब क्रिएट कर रहे हो? एक तो बच्चे का स्कूल टाइम 5 से 6 बजे तक, फिर उसके बाद अगर वो एक्टिविटी चला गया तो और 2 घंटे गए, 1.5 घंटे चले गए, बच्चा उसके पास हार्डली 2 से 3 घंटे। तो आप कब कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो? इसलिए आजकल लोग कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, बिकॉज वो बच्चे उतना समझ ही नहीं समझ पाते नहीं हैं, क्योंकि पाता। उनके पास वो कनेक्शन बनने का टाइम नहीं है। अगर वो टाइम होता तो हाँ, इट्स ओके, यू कैन शाउट। तो हम मार खाने के बाद भी अच्छे क्यों हैं? क्योंकि हमें पता था कि भाई
कनेक्शन हमारा तो स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, राइट। और और कभी हमने अपने मम्मी पापा को ब्लेम नहीं किया कि भैया उन्होंने हमें मारा है। बट देन इसमें है कि बहुत ज़्यादा लेवल का भी नहीं क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लेवल का वायलेंस भी होता है, बहुत नहीं, मारते दैट इज हैं, नॉट एट ऑल गुड। वो कोई चाहे भी कोई भी वक्त हो, कोई भी ज़माना हो, इट्स नॉट गुड। वो तो कभी इट्स सही वेरी नहीं था। इवन ट्रॉमेटिक। मतलब वो है ही नहीं। वो अगर आप कहते हो ना कि आप अगर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो वहाँ तो वॉइस भी रेज नहीं करते थे, वहाँ तो आंखों से काम हो जाता था कि पेरेंट विल से नहीं दिस साइड, द चिल्ड्रन दे विल अंडरस्टैंड ओके वी नीड टू मूव फ्रॉम। ये भी ये इज इट लाइक मेरे घर में तो ऐसा कोई नहीं था। आई वाज वेरी फ्रेंडली विद माय डैड बट हाँ नहीं, वो फ्रेंडली बट रहने के साथ भी बस लाइक दे विल से लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके That the eyes, that head, the emotions, that facial expression will tell like okay mama papa is getting angry दैट and आल्सो कम्स आउट ऑफ बॉन्डिंग। हाँ बच्चा समझता है कि क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं। हाँ। तो अब वो अगर आप तो क्या मतलब that was the good situation that you can just simply just do like this and that the child will understand कि हाँ मम्मा नहीं कह रही है। सो कुल मिला के आप ये बोल रहे हो कि पेरेंटिंग में माँ बाप बच्चे का दोस्त भी बन सकते हैं अगर कोशिश करे तो। बच्चे के और दोस्त बन सकते हैं with some skill set। ओके। मतलब आप अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो आपको सुधारना भी है। फ्रेंड्स विल नॉट करेक्ट देम। ओके। आप एज अ फ्रेंड ना मुझे हर चीज़ में कहोगे हाँ वाओ आप तो सब अच्छा कर रहे हो, आप नहीं कहोगे क्योंकि आपको डर लगेगा मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी मैंने इसको करेक्ट किया तो। ओके। करेक्ट। आपको ये डर रहेगा, वो इनसिक्योरिटी रहेगी, लेकिन पेरेंट्स को तो वो इनसिक्योरिटी नहीं रहती है। पेरेंट्स तो कहेंगे हाँ आई विल करेक्ट यू। तो मेक अ कनेक्शन एज अ फ्रेंड एंड करेक्ट इट लाइक अ गाइडेंस। ओके। सो ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं मेरे घर में भी है। बच्चे क्या पेरेंट्स भी एडिक्टेड है मोबाइल के। हाउ टू स्टॉप इट, हाउ टू हैंडल इट दिस सिचुएशन? You can't stop it. ओके। Okay, you can reduce the time. Okay, and you can set the some good quality of content. क्योंकि मोबाइल में कर क्या रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट करता है। how it impact to the growth of kids mentally physically? मोबाइल ज़्यादा देखने से क्या बुरा असर होता है, क्योंकि पेरेंट्स शुड नो दिस। और एक्चुअली अगर आप बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचो कुछ आई गो विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर मोबाइल देख रहा है तो व्हाट इज द फ्लक्चुएशन इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, कितनी जल्दी वो स्क्रीन चेंज हो रही है। स्पेशली जो छोटा बच्चा वो डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स दिखता है, राइम्स दिखता है, वो कितना कलरफुल है, कितना ब्राइट है, आप ये सोचो, और वो कितना जल्दी चेंज हो रहा है। Okay, Ben if it will is get very colorful, हाँ is it a good thing? no, Okay. it should be calm, it should be soothing, it should be like I will say pastel color. Okay. Okay, it should not be have the high vibrant color, and it should not go with a lot of fluctuation. Okay. Okay, because the brain will get tuned to that level of energy and frequency. तो बच्चे को जब बोलते हैं ना आप बैठ जाओ एक जगह पे, वो बच्चा बैठने के लिए तैयार ही नहीं होता, एंड दैट्स अ रीजन लॉट ऑफ किड्स आर हैविंग द फोकस एंड अटेंशन इश्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। अटेंशन स्पैन कम हो गया है बच्चे नहीं सबका हो गया। आई थिंक दिस इज हाँ दैट्स व्हाट। स्क्रॉलिंग हैबिट जो हाँ तो ये सबसे पहला द डिसएडवांटेज फ्रॉम मोबाइल। उसके अलावा उनको एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, उनको पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं है, अटेंशन स्पैन कम हुआ तो ऑब्वियसली उनको पढ़ाई में तो वो तो बोरिंग लगेगी, उसमें तो कलर ही नहीं है। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स है। Oh, so mind gets oversaturated. Yes. Oh, wow. So that's the reason the mobile is really dangerous. I would say instead of mobile, give them TV. It is better option. Because the TV में you can maintain some distance. It is not exactly in front of their eyes, जिससे जो आई साइट का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो मोबाइल तो बिल्कुल पास में है, टीवी तो थोड़ा डिस्टेंस पे है, ठीक है। यू कैन क्रिएट द डिस्टेंस, यू कैन क्रिएट द गुड लाइट मीन्स इन योर प्लेस, कि जहाँ पे बच्चा अच्छे ब्राइटनेस लाइट पे देख रहा है। मोबाइल पे क्या होता है, कभी कभी वो बेड पे, कभी नाइट टाइम पे बच्चा मोबाइल चला रहा है जहाँ पे लाइट नहीं है, तो वो और हार्मफुल है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मोबाइल आई वुड से सिंपली जस्ट गो विद द टीवी, बिकॉज उसे एक और चीज़ कर सकते हैं आप, एक्सेसिबिलिटी। मोबाइल आपके साथ 24/7 है, पर टीवी 24/7 नहीं है। It has a limited time, it has a limited means you have the space limit
कि भाई हम ड्राइंग रूम में जाएंगे तभी हमें टीवी मिलेगी, हर बेडरूम में हर कॉर्नर पे टीवी नहीं है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ मोबाइल गो फॉर द टीवी, रिड्यूस द टाइम, टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज 30 मिनट से ज़्यादा बच्चों को टीवी नहीं देखनी चाहिए, बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, अगर आप उसमें कुछ एजुकेशनल कंटेंट है या फिर कुछ और चीज़ें देख रहे हो, गो फॉर द 45 मिनट्स, बट आफ्टर दैट इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। तो मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स। हाँ, खाना खाते वक्त देखना चाहिए टीवी? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो बच्चे तो खाते ही नहीं बिना टीवी देखे हुए। हाँ, क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि उनको तो एक बात बताइए, आप टीवी के साथ खा रहे हो, आपको तो पता ही नहीं आपने कितना खाया है। ओह, ज्यादा खा लेंगे। Everyone is going with the overeating. Okay, that's another pandemic. हाँ, एवरीवन, उनका टेस्ट बर्ड ही डेवलप नहीं है, And they'll उनको not पता ही enjoy, नहीं है कि हाँ। हाँ सॉल्ट खा रहे हैं कि स्वीट खा रहे हैं। दाल में बिना नमक के दीजिए वो खा देंगे। सामने कार्टून चल रहा है। कहाँ, सामने कार्टून चलना चाहिए बस। वाह, तो वो जो बॉन्डिंग है फूड के साथ वो डेवलप अब नहीं वो हो पाता। डेवलप ही नहीं है। फूड क्यों हम खाते हैं? अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, लेकिन आपका माइंड तो समवेयर एल्स, आपका ब्रेन तो बिजी है कि भाई कार्टून में क्या चल रहा है, तो हाउ द बॉडी इज प्रोसेसिंग द फूड। बड़े भी ऐसे ही खा रहे हैं आजकल, सामने मोबाइल रख दिया और ऐसे खा रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं इसीलिए सब। तो सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, शिट। क्योंकि हम खा तो रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर रही है ना, बिकॉज हमारी बॉडी तो बिजी है। इट्स लाइक गोइंग थ्रू द प्रोसेस, वो पाइपलाइन से क्रॉस होना है, दैट्स इट, इट इज हैपनिंग। नरिशमेंट नहीं मिल रहा। नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, वो बॉडी पे लग नहीं रहा है। कभी कभी आप देख रहे हो कुछ लोग थोड़ा खाना खा रहे हैं लेकिन वो मोटे हो जा रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं फिर भी वो पतले हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी में इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा है। हमें तो ये भी गारंटी नहीं है जो हम खा रहे हैं वो कम्प्लीटली हेल्दी है या नहीं, हमें तो वो भी नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको और ऐड ऑन कर रहे हैं कि हम मोबाइल के साथ खा रहे हैं, तो वो चीज़ें रिड्यूस करनी है। आप उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर बहुत छोटा बच्चा है, अगर आपका बच्चा जस्ट मोबाइल फ़ोन के साथ खाना खा रहा है, तो आप चीज़ें करो, पहले तो मोबाइल को टीवी से रिप्लेस करिए। दूसरा चीज़, आप अपने प्लेस चेंज करिए। तो अगर इज ड्राइंग टैबलेट ओके इंस्टेड ऑफ टीवी? नो, ओके, नो मोबाइल्स नो नो टैब, नो सेम मोबाइल थिंग। नो ओके, टैबलेट, दे बोथ आर सेम। स्क्रीन साइज चेक करिए कितनी छोटी है, प्रेशर कितना है आइस पे, डिस्टेंस कितना कम मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो नो मोबाइल्स नो टैबलेट्स, टीवी से टीवी रिप्लेस विल बी कीजिए, सेफ है। दैट टू मैक्स 45 मिनट्स। यस, खाना खाते वक्त बिल्कुल भी नहीं। खाना खाते समय आई वोंट सो सजेस्ट। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम बने कि भाई 9 to 9:45 आप देख लो, दैट इज हाँ योर टीवी टाइम। हाँ, कोई आराम से डिस्टर्ब नहीं देखो, फिर करेगा। खाना खाते हैं या खाना खाने के बाद देखते हैं। और बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं, बेड पे लाइक तो मोबाइल बिल्कुल में। नहीं। ओके, बेड जाने से पहले भी 1 घंटे पहले मोबाइल नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ब्रेन विल गेट शट डाउन, देन ओनली यू कैन गेट द प्रॉपर स्लीप। ब्रेन को भी आराम करना है, इट शुड गो काम डाउन, द एनर्जी शुड मीन्स लाइक वी नीड टू रिड्यूस दैट वाइब्रेशन एंड देन ओनली वी नीड टू गो फॉर द स्लीप। इसलिए जो आजकल लोगों को स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो दिन भर मोबाइल के साथ हैं, तो द ब्रेन इज ऑल्सो रेडी टू वर्क 24/7। ऑल किड्स विल हेट यू। हाँ, जीना बंद कर देंगे आप, तो सारे चीजें बंद करा रहे हो। they'll ओके, get to know after some years. आफ्टर सम टाइम, या ओके। आई थिंक लोगों को अगर आपसे हेल्प की जरूरत है, पेरेंट्स को, हाउ कैन दे रीच यू? They can reach out to my email or they can go to the swatitripathi.com. They'll get all the details there. ठीक है, मैं डाल दूंगा। एंड द लास्ट नोट इज कि डू यू वांट टू से एनीथिंग टू द पेरेंट्स कि बच्चों को कैसे पेरेंटिंग प्रॉपर दे, शॉर्ट ब्रीफ की कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी? अगर एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को अपना बेस्ट वर्जन देना चाहते हो, तो आई वुड से जस्ट स्टे इन अवेयरनेस जोन। जस्ट स्टे इन अवेयरनेस जोन। जब आपको लग रहा है आप कुछ गलत हो रहा है, तो सुधारिए, उस पर काम करिए। आप सीख सकते हैं, आजकल बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है, आप सीख सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप सेलिब्रेट विथ योर चाइल्ड, अप्रिशिएट कीजिए, सेलिब्रेट करिए। आप खुद भी सेलिब्रेट करिए एज अ पेरेंट, एज ए इंडिविजुअल, कि आपने कुछ तो अच्छा किया। बी फील प्राउड अबाउट इट। ओके, ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।